हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस प्री टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, उसी में हम जो है 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम जो है 10 क्वेश्चन की आंसर प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन क्या है जो आरपीएससी के पैटर्न पर आधारित है और उसका आंसर जो है वो क्या होगा, और आंसर को हम डिटेल से देखेंगे। तो आइए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में सही है। तो 11वां क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में सही है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है केंद्र व राज्य का फंडिंग पैटर्न जो है वो 70:30 है, यानी कि जो केंद्र का जो पैटर्न है, केंद्र जो फंडिंग करता है वो 70% और राज्य का जो राजस्थान का जो फंडिंग है वो 30% है। तो ये दो स्टेटमेंट जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, आरएएस में जो है इस तरह से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो उसी के आधार पर जो है वो मैंने क्वेश्चन आंसर जो है वो तैयार किए हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो केवल एक जो है वो सही है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है 2018 में शुरू हुआ था, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ था, जबकि फंडिंग पैटर्न जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। ओके, आप इसमें फंडिंग पैटर्न की बात करें तो फिर 70:30 नहीं होकर इसका फंडिंग पैटर्न जो है वो 60:40। ठीक है, 60:40 जो है इसका रेशियो है, यानी कि केंद्र का जो अनुपात है वो 60 है और जो राज्य का फंडिंग पैटर्न का अनुपात है वो है 40% इनका योगदान है। अब हम बात करें कि ये जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है ये क्या है। ये क्या करेगा कि जो जितनी भी पंचायतें हैं और ग्राम सभा है, इनकी जो क्षमताओं में जो क्या करेगा, अभिवृद्धि करेगा। ठीक है, जितने भी पंचायतों के जो उत्तरदायित्व है और अधिकारों में क्या करेगा, सुपुर्दगी करेगा। यानी जो 73वां संविधान संशोधन जब लागू किया गया था तो पंचायतों के कुछ अधिकार और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किए गए थे, तो उनकी सुपुर्दगी करने का काम जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है वो कुछ हद तक कर रहा है। इसके अलावा इसकी जो टैगलाइन है वो है सबका साथ सबका गाँव सबका विकास। ठीक है, सबका साथ सबका गाँव सबका विकास इसकी टैगलाइन है। यानी इस अवधारणा को पूरा करने का ये भरसक जो है वो प्रयास करती है, और पंचायत जो है वो खुद के आय के स्रोत जो है वो अधिक से अधिक विकसित करे। इस हेतु भी जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है वो प्रयत्न करता है। तो इस तरह से जो है ये स्कीम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा 12th क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा बायोफ्यूल नियम जो है वो कब तैयार किए गए। ओके, बायोफ्यूल नियम जो है वो कब तैयार किए गए थे। राजस्थान सरकार के द्वारा बायोफ्यूल नियम जो है वो तैयार किए गए 10 अगस्त 2019 को। इसका सही आंसर है 10 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अब राजस्थान सरकार जो है इसने बायोफ्यूल रूल्स जो है वो 2019 में तैयार किए गए, जबकि जो हमारा बायोफ्यूल जो पॉलिसी है नई वाली वो मई 2018 की है। ओके, मई 2018 की है, जबकि राजस्थान जो है वो पहला राज्य है जिसने कि बायोफ्यूल पॉलिसी जो है लागू करी थी। 2006 में ही इसने पहली बार जो है बायोफ्यूल पॉलिसी जो है वो जारी कर दी थी राजस्थान सरकार ने। ओके, नेक्स्ट हम देखिए कि बायोफ्यूल में क्या होता है। बायोफ्यूल में जैसे कि जितने भी हमारे जो क्रॉप से रिलेटेड जितने भी जो हमारा वेस्ट निकलता है उससे हम बायोफ्यूल जो है वो तैयार करते हैं, जैसे करंज हो गया। ठीक है, ये बहुत सारी जो फसलें हैं उनको वेस्ट से हम बायोफ्यूल जो है वो तैयार करते हैं। एक तरह से ये ईंधन हो गया। राजस्थान के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। अब राजस्थान में जो है 5 वित्त आयोग जो है वो पहले हो चुके थे, अभी हाल ही में जो है वो 6वां वित्त आयोग जो है वो गठित हुआ है, तो उसके अध्यक्ष जो है वो है प्रद्युम्न सिंह। इसका आंसर है सी। ओके, तो राजस्थान में अब तक 6 वित्त आयोग जो है वो टोटली गठित हो चुके हैं। तो प्रद्युम्न सिंह जो है वो इनके क्या है, अध्यक्ष हैं। ओके, जो कि क्या थे कि पूर्व जो है पहले मंत्री भी रह चुके हैं। और इसका जो हमारा 6वां वित्त आयोग जो है इसका कार्यकाल जो होगा 2020-21 से लेकर 2025-26 तक। ठीक है, 25-26 तक इसका कार्यकाल जो है वो होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, अब पंचायती राज विभाग के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं, उनमें से एक है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। तो ये प्रत्येक वर्ष जो है पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। उस दिन जो है ये बाल हितैषी जो ग्राम पंचायत पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। ये भारत सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय जो है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। और अगर हम बात करें राजस्थान में क्या हुआ है कि नावा की ग्राम पंचायत भिंडा, उसको क्या है 5 लाख रुपए की राशि जो है इसके तहत जो है वो प्रदान
की गई है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में क्या गलत है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में, ओके, तो इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है इसमें केंद्र व राज्य का फंडिंग पैटर्न 60:40 है, ओके। तीसरा है इसका प्रथम चरण 2024 में समाप्त होगा। चौथा स्टेटमेंट है राजस्थान मार्च 2018 में ODF हो गया है, ओके। तो इसका जो सही आंसर जो मतलब कि कौन सा ऑप्शन गलत होगा, तो अब इसमें ऑप्शन जो है ये गलत होगा। ये बिल्कुल सही बात है कि इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 से हुई थी। इसका फंडिंग पैटर्न 60:40 है और इसका प्रथम चरण जो है 2024 में समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इसका प्रथम चरण जो है वो 2019 में समाप्त हो चुका है, जबकि सेकंड चरण जो है वो 2020-21 से लेकर 2024-25 तक चलेगा, जो कि 2024-25 तक चलेगा, सेकंड चरण कंप्लीट होगा। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। थर्ड है राजस्थान मार्च 2018 में ODF हो गया है। ODF का मतलब हो गया ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है, यानी खुले में शौच से मुक्त हो गया है 2018 में। बिल्कुल सही है कि मार्च 2018 में राजस्थान जो है ODF फ्री हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुने। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में ना गलत कथन हमें जो है वो चुनना है। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री के गोयल थे। बिल्कुल करेक्ट बात है कि के जो गोयल थे वो राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, के यानी कृष्ण कुमार गोयल, ओके। नेक्स्ट है राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष रहने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा है। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है राज्य के चतुर्थ वित्त आयोग का कार्यकाल 2011 से लेकर 2016 के बीच होगा। ये जो है ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि चतुर्थ जो हमारा ये होगा, चतुर्थ जो हमारा वित्त आयोग का कार्यकाल जो है वो 2010 से लेकर 2015 के बीच में रहा था, ओके। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए राज्य के पंचम वित्त आयोग की अध्यक्षा जो थी वो श्रीमती ज्योति किरण थी। ये भी बिल्कुल सही बात है कि राज्य का जो पंचम आयोग था हमारा, उनकी जो अध्यक्षा थी वो श्रीमती ज्योति किरण थी। अब हम नेक्स्ट हम बात करें कि पहला जो हमारा राज्य वित्त आयोग है इसका आंसर तो ये हो गया सी, कि चतुर्थ जो हमारा वित्त आयोग था उसका कार्यकाल जो है वो 2010 से लेकर 2015 के बीच रहा, ना कि 2011 से लेकर 2016 के बीच रहा, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के वित्त आयोग जो है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। राजस्थान के जो वित्त आयोग है, पहला वित्त आयोग जो था वो कृष्ण कुमार गोयल, ठीक है, के गोयल की अध्यक्षता में हुआ था। उसमें भी कब से पहला जो गठन हुआ था वो 1995 से लेकर 2000, यानी पहला वित्त आयोग का कार्यकाल था 1995 से लेकर 2000 तक, के गोयल, ठीक है। दूसरा हमारा जो अगर बात करें वित्त आयोग, जो हमारा राज्य वित्त आयोग था वो मुख्यमंत्री जो एकमात्र रहे हीरालाल देवपुरा की अध्यक्षता में जो है वो गठित हुआ था, और ये इसका कार्यकाल 2000 से लेकर 2005 तक रहा, ठीक है, ईयर की बात करें तो। तीसरा हमारा वित्त आयोग जो है वो माणिकचंद सुराणा, ठीक है, माणिकचंद सुराणा की अध्यक्षता में गठित हुआ था। इसका कार्यकाल 2005 से लेकर 2010 तक रहा। चौथा अगर हम बात करें चतुर्थ वित्त आयोग, जिसका कार्यकाल जो है वो रहा 2010 से लेकर 2015, और इसके अध्यक्ष थे BD कल्ला जी, ओके। और पांचवा जो वित्त आयोग है जिसमें श्रीमती ज्योति किरण जो है वो इसकी अध्यक्षा थी, इसका कार्यकाल हमारा जो रहा वो 2015 से लेकर 2020 तक। अगर हम बात करें सिक्स्थ जो हमारा अब जो गठित हुआ है वित्त आयोग, जो प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में जो है 12 अप्रैल 2021 को जो है गठित हुआ है, इसका कार्यकाल 2020 से लेकर 2025 तक जो है वो माना गया है, जो हमारा छठा वित्त आयोग है जो है वो। अब ये क्या करता है, अगर हम वित्त आयोग की बात करें कि राज्य वित्त आयोग क्या है, राज्य वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। राज्य वित्त आयोग जो है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था, जो कि आर्टिकल 243I और 243Y दोनों में जो है इसका मेंशन है। जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए तो मेंशन किसमें, 243I में, यानी 243I जो है वो पंचायती राज संस्थाओं के लिए, जबकि 243Y में जो है वो नगर निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान करते हैं, ओके। अब जो हमारा जो छठा वित्त आयोग है उसमें एक तो हमारे अध्यक्ष तो हो गए प्रद्युम्न सिंह, जबकि क्या होता है 2 सदस्य होते हैं, यानी कि इसका एक तो अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य और होते हैं। तो एक तो चेयरमैन हो गया, चेयरमैन में हमारे हो गए प्रद्युम्न सिंह, जबकि 2 सदस्य कौन है वर्तमान में, लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लाहोटी। तो मेंबर भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि छठवां वित्त आयोग जो है उसके अध्यक्ष तो प्रद्युम्न सिंह है, और 2 सदस्य जो है वो है हमारे लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लाहोटी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, राज्य वित्त आयोग जो है वो करों का वितरण करेगा, पंचायती राज को सहायता प्रदान करेगा, जितने भी कर है उनका प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, बंटवारा ये जो है राज्य वित्त आयोग करेगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड की स्थापना जो है वो कब हुई। राजस्थान में जो बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड जो है, इसकी स्थापना जो है वो हमारी हुई है 22 दिसंबर 2016 को। 22 दिसंबर 2016 को जो है इसकी स्थापना हो चुकी थी। और ये राजस्थान में क्या करता है, बंजर भूमि जो है उसको उसका चारागाह के रूप में विकास करने के लिए, जितनी भी बंजर भूमि बनी हुई है उसका डेवलपमेंट करने के लिए, उसको चारागाह के लिए अवेलेबल कराने के लिए जो है ये कार्य करता है। तो 22 दिसंबर 2016 को जो है इस बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान फ्यूल नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। यह कब जारी की गई थी। जैसा कि पता ही है कि राजस्थान जो है बायोफ्यूल पॉलिसी जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। तो ये बायोफ्यूल पॉलिसी जो है 2006 में जारी की गई थी। ओके, बायोफ्यूल पॉलिसी जो है वो 2006 में जारी की गई थी। नेक्स्ट हम बात करें, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। हालांकि स्कीम पहले से चली आ रही है लेकिन अभी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि जो राजस्थान गवर्नमेंट है इसने पहली कोई योजना थी उसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया गया है। तो इसके बारे में अग्रलिखित कथनों में से सही नहीं है वो देखना है हमें। तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। फर्स्ट है, ये वर्ष 2 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ की गई थी, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। फिर नेक्स्ट है, यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू है। दूसरा, यह योजना 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। चौथा है, सामान्य क्षेत्रों में सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु राज्य सरकार 70% तक वित्त जो है वो प्रदान करती है। अब 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें जो गलत स्टेटमेंट जो है वो ये वाला है कि यह वर्ष 2 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ हुई थी। ये बिल्कुल गलत बात है। तीनों जो है बी सी डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। जैसा कि नाम से दिख रहा है कि महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, ये ऐसा नाम से लग रहा है कि ये महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर जो है प्रारंभ हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 अक्टूबर को बिल्कुल भी प्रारंभ नहीं हुई है। ठीक है, अब ये योजना है क्या, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना जो है ये पहले एक स्कीम चलती थी, गुरु गोलवलकर योजना। ठीक है, तो उसी योजना का नाम चेंज करके जो है अभी क्या किया गया है, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। यानी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती जो है वो उसको मतलब एक सम्मान देने के लिए जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने जो इसका नाम जो है किसका, गुरु गोलवलकर योजना जो है उसका नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी स्कीम कर दिया गया है। तो अब ये योजना जो है वैसे तो बेसिकली 2010-11 में शुरू हो गई थी। 2010-11 में किस नाम से शुरू हो गई थी, 2018 में प्रारंभ नहीं होकर किस में प्रारंभ हुई है, ये 2010-11 में। तो 2010-11 में इसका नाम था ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना। ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना के नाम से 2010-11 में प्रारंभ हो गई थी। फिर जैसे ही जो है वहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट आई, यानी भाजपा की सरकार आई, तो उन्होंने क्या किया, इसका नाम बदलकर फिर क्या कर दिया, गुरु गोलवलकर जन भागीदारी स्कीम कर दिया 2014-15 में। फिर अभी हाल ही में यानी 2020 में, फरवरी 2020 में जो है गहलोत सरकार ने इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया। अब ये बिल्कुल सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये काम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी किस तरह के काम करती है, सामुदायिक परिसंपत्ति जो है उनका निर्माण करती है। ठीक है, उसके अलावा शमशान, कब्रिस्तान, चबूतरा, टिन शेड, ये सब जो होते हैं, जितने भी पेयजल से रिलेटेड जितने भी निर्माण होते हैं, ये सब का निर्माण जो है वो सामुदायिक रूप से जो है वो किया जाता है, वो इस स्कीम के माध्यम से किया जाता है। तो ये बिल्कुल 100% जो है वो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ये भी अनुसूचित क्षेत्रों में, जो पिछड़े हुए क्षेत्र जो हैं उन क्षेत्रों में। जबकि सामान्य कोई क्षेत्र है, ठीक है, उसमें क्या करती है, सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु राज्य सरकार 70% वित्त प्रदान करती है। जबकि 30% जो वित्त आता है वो क्या है, जो आम जन होती है, जन सहयोग से 30% जो है वो राशि जो है वो एकत्रित की जाती है और फिर उसके बाद में जो है सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण जो है वो भी किया जाता है। तो इस तरह से ये स्कीम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसका नाम चेंज हुआ है और काफ़ी टाइम से चली आ रही है, तो इस स्कीम को आप थोड़ा और डिटेल से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से जिले करंज के उत्पादन हेतु उपयुक्त हैं। करंज के उत्पादन में कौन कौन से जिले उपयुक्त हैं, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 6, 2, 5, यानी आपको बताना है कौन कौन से जिले उपयुक्त हैं। दूसरा ऑप्शन है 2, 7, 1, 4, तीसरा ऑप्शन है 3, 4, 5, 7 और फोर्थ ऑप्शन है 1, 2, 5, 4। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा सी। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इसमें क्या है, यानी कि जो हमारा टोंक है वो, ओके, उसके बाद में दौसा, जयपुर और अलवर। ठीक है, 3, 4, 5, यानी टोंक में करंज का उत्पादन, दौसा में, जयपुर में और अलवर में, इन सभी में जो है करंज का उत्पादन जो है वो काफ़ी मात्रा में होता है। तो ये इसका जो है वो सही आंसर होगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ अच्छी लगी हुई। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपने डाउट्स लिख सकते हैं। साथ ही आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपका जो आंसर जो है वो दिया जाएगा क्वेश्चन का।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.